तो आ जाइए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक ये क्लास है। कहता है कार की कीमत 2,50,000, पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% ह्रास, ह्रास मतलब क्या होता है, कमी, और दूसरे वर्ष में इसके मूल्य में कमी कितना, 15%। तो 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा? बोले सर बहुत ही आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन मेरे प्यारों। 25,000 कितना है, 2,50,000, 10% ह्रास हुआ मतलब 90/100, 10% ह्रास मतलब 90/100, फिर 15% ह्रास मतलब 85/100। अब इसको कैलकुलेशन करिए, काटने छाटने में एकदम तेज रहिए, बेरहमी से काटिए, मैथ को तड़पा तड़पा के काटिए, मैथ थर थर कापेगा मेरे शेर बहादुरों, थर थर कापेगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, उसके बाद फिर 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं, या और छोटा भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 17 पचे 85, 20 पचे 100, 1 शून्य से 1 शून्य ऐसे काट सकते हैं। छोटा हो जाएगा तो गुना करना आसान होगा, 2500 को 1250 बार। अब इसको 9 से गुना करिए, 0 9 5 45, 5 बचा 4, 12 9 में 108 और 4 112। 17 से गुना करेंगे, 0 17 पचे 85 के 5। बोले सर एक ही ऑप्शन में 50 है, ये अंतिम में मार दीजिए। 17 बचे 50, 5 बचा 8, 17 दूनी 34, 8 42 के 2 बचा 4, 17 का 17 17 17 4 21 के 1 बचा 2, 17 का 17 2 19, 1,91,250। हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन करने में बिल्कुल आप पीछे नहीं रह सकते, बढ़िया है। चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 की बचत करता है, तो उसकी मूल मासिक आय क्या है? बहुत मजेदार है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, तो मान लिया जाए मेरे प्यारों कि उसका मासिक आय 100 है, वो बचत कितना कर रहा है मेरे बहादुरों, 25। तो अपने आप समझ जाइए कि उसका व्यय, व्यय या खर्च जिसको आप कहते हैं खर्च, ये कितना है, 75। बहुत बढ़िया, आ जाइए, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। आ जाइए बहुत बढ़िया से। फिर से आ जाइए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय पर का 25% बचत करता है। जैसे ही ये बात बोला, दिमाग में आ गया कि वो जरूर 75% खर्च करता होगा, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे शेर बहादुरों कि वो 100 उसका आय है, बचत हो गया 25, तो खर्च करता होगा 75। उसकी आय में 20% की वृद्धि, उसका व्यय 20% बढ़ गया। अब हर महीने अब 1500 की उसकी मूल मासिक आय क्या? तो देखते हैं, पहले आय में कितना वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि, उसका व्यय भी 20% बढ़ गया। तो पहले ई देखते हैं कि खर्च कै % बढ़ जाता है, खर्च कै % बढ़ जाता है, ई देख लेते हैं। तो खर्च कै % बढ़ जाता है ये देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा। तो बोलिए सर एवरेज से 25, ध्यान दीजिएगा, 25 से कहें 25, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 20 चौके 80, और हमें बचत घटा देंगे, 20 तिया 60/1, यानी 20% वृद्धि हो जाएगा बचत में भी, यानी बचत में भी वृद्धि कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों, 20%। तो बचत में वृद्धि है 20%, बचत में वृद्धि है 20%। अब यहां पे देख लीजिए, मान लिया जाए कि उसका आय जो है पी है, 25% बचाता है, तो 25/100, और बचत में हो गया है वृद्धि 20%, तो बचत अपने आप में 100% होगा, तो 120%। अब जो उसका बचत है 1500, फिर चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत बढ़िया काम किया, बाई एवरेज, सबसे बढ़िया काम किया मेरे शेर बहादुर, बाई एवरेज। सबसे पहले कहता है कि आय हम सभी का है 100, बचत 25% करता है, तो खर्च 75, आय में 20% वृद्धि, खर्च में 20% वृद्धि, तो स्वाभाविक है बचत में भी 20% वृद्धि। आय में 20% वृद्धि, खर्च में 20% वृद्धि, तो बचत में भी 20% वृद्धि। अब बचत में 20% वृद्धि हो गया मेरे शेर बहादुरों, तब पहले से आय के बचत कितना है, तो 25% बचत है। किसका 25%, आय का। तो मान लिया जाए कि उसका आय पी है, मान लिया जाए कि आय पी है, तो पी का 25% बचाता होगा, लेकिन जो बचाता है उसमें 20% वृद्धि हो गया, तो 120/100। और जो अब बचत है वो है 1500, तो उसके मूल मासिक आय पी का मान क्या है, काट दीजिए,
25 का 25 चौका 100, 20 छके 20 से 20 25 100, और भी काटना है तो काट दीजिए मेरे प्यारों। जैसे 25 छका 150, 250 बार में 5 चौके 20 हो गया, 250 दूनी 500 यानी 5000। उसका मूल आय हो गया 5000। बड़ा ही लाजवाब और घुमावदार और मज़ेदार क्वेश्चन। तो 5000 उसका मूल आय हो गया 5000। बढ़िया क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते चलते हैं मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ने वाले भी नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत भार 62 केजी और शेष 25 कर्मचारियों का औसत भार 52 केजी। उस कंपनी के सभी कर्मचारी, तो फिर एवरेज। एवरेज में मैंने आपको स्पेशल टाइप पढ़ाया था। एवरेज में मैंने आपको स्पेशल टाइप पढ़ाया कि पहले से 100 कर्मचारी है मेरे प्यारों, उसका औसत है 62 केजी, संख्या ऊपर औसत नीचे। फिर 25 कर्मचारी, उसका औसत है 52 केजी। तो बोल रहा है पूरे कक्षा का, तो ऊपर वाला संख्या को काट सकते हैं, 25 का 25 चौका 100, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, गुना कर दीजिए 62 चौके 4 दुनिया 8 6 चौक 24 248 प्लस 52 बटा 5, 8 2 10 के 0 बचा 1, 5 4 9 1 10 के 0 बचा 1, 2 1 3, 300 बटा 5, 5 छक 30, 60 केजी, 60 केजी, 60 केजी ऑप्शन नंबर बी, 60 केजी ऑप्शन नंबर बी, 60 केजी ऑप्शन नंबर बी। सबसे शानदार तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। आ जाइए, क्वेश्चन में कुछ कुछ में समय देना होगा। आपसे एक लाइन में बन जाएगा तो आप ही कहिए सर इतना आसान लाते हैं, थोड़ा सा जटिल लाएंगे तो बोलिए कि दूसरा तरीका। समझ रहे हैं ना? तो समय दीजिए और समझने का प्रयास करिए, बस एक कड़ी बढ़ जाता है और मुश्किल कुछ नहीं होता है। राकेश 25-30 प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है, मतलब यहां विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है मेरे भाइयों, 2530 रुपया प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है, या 9000 प्रत्येक पर 10, मतलब प्रत्येक का समान मूल्य है। यहाँ पर एक पर 15% लाभ, दूसरी पर 15% हानि पूरे लेन देन में। मैंने आपको क्या बताया था कि जब विक्रय मूल्य समान हो और पहला पर 1% लाभ, दूसरा पर 1% हानि हो, तो पूरे लेन देन में x² बटा 100% हानि। लेकिन मेरे शेर बहादुर, यदि क्रय मूल्य समान हो तो ना लाभ ना हानि। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है और पहला में 15% लाभ है, दूसरा में 15% हानि है, तो पूरे लेन देन में 15 के स्क्वायर बटा 100 यानी 2.25% हानि होगा, हमेशा हानि होगा। इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम विद्यार्थी देखते ही आंसर मारेंगे एकदम विदाउट पेन। मेरे शेर बहादुर विदाउट पेन आंसर मारेंगे, मुझे पता है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20% वृद्धि। तो बोल रहा है कि बिक्री पर शुद्ध प्रभाव, तो बोलिए सर पहले तो आप 10 कमी किए हैं, जो कमी किए उसका माइनस लेके चलिए, जो वृद्धि किए उसका प्लस, माइनस प्लस माइनस 10 गुना 20 बटा 100। अब यदि परिणाम प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा कमी। यहाँ पर -10 प्लस 20 तो 10 हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 एक आए 2 घट गया, 10 में से 2 घट गया, 8% वृद्धि। कितना परसेंट वृद्धि मेरे शेर बहादुरों? 8% वृद्धि, 8% वृद्धि, 8% वृद्धि। कितना परसेंट वृद्धि? 8% वृद्धि। कितना परसेंट वृद्धि? 8% वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय? बहुत आसान क्वेश्चन है जी, टाइमर का हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, रणबीर बोल रहा है न्यू स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका, शोरूम से चकाचक स्टूडेंट आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने सेट हुआ है बढ़िया से दोहरा दोहरा के रिपीट कर करके रिवाइज करते जाना है, खुद से बनाना है, सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने में ज़्यादा देर लगे, सॉल्यूशन पीडीएफ डाला इतनी सुविधा के साथ। मेरे शेर बहादुरों सभी भाई बहन को बोलो इतना सारा प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाइएगा। राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम है, लक्ष्मण है, 15 और 20 दिनों में, 15 हो गया, 20 हो गया, 15 दिन है, 20 दिन है, ये समय हो गया। समय के उल्टा मेरे शेर बहादुरों क्षमता, समय के उल्टा क्षमता। 15 इधर 20 इधर, 5 दिया 15, 5 के 20,
5 दिया 15, 500 के 20। आ जाओ। तो वे कार्य को 5 दिन में पूरा कर, ओ हो, सिर्फ यही नहीं है बाबू, हम लोग भटक गए थोड़ा। एक आदमी और है, देखिए कौन कौन है। पहले तो राम अकेले भैया हैं जो 15 दिन में कर सकते हैं। लक्ष्मण भैया 20 दिन में कर सकते हैं। एगो भरत भैया भी हैं, लेकिन भरत का पता नहीं है। राम लक्ष्मण और भरत जब मिल जाते हैं, भरत भरत राम और लक्ष्मण साथ मिलके 5 दिन में कर देते हैं। तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, ये समय हो गया ना, समय का उल्टा क्षमता, तो भारत का क्षमता आराम से निकल जाएगा। 1/5, 1/20, 1/15, 1/20, सारो कैल्शियम 60, 12×5 60, 15×4 60, 20 दिया 60, तो भारत का क्षमता 5 हो जाएगा। किसी को लेके 60, भारत का क्षमता 5 है, 5 के क्षमता से टी, 12×5 60, टी बराबर 12, टी बराबर 12, टी बराबर 12, ऑप्शन नंबर बी, टी बराबर 12, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, 12 दिन लाने वाले विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब मेरे शेर बहादुर। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। पता है, एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। बोले सर बड़ा ही मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर की चाल से चलता है, औसत चाल 90 प्राप्त करने के लिए अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। तो बोलिए कि सर 100 पहले तो कितना देर चला है ये देख लेते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी 90 की चाल से चला है तो कितना समय लगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 100/75, 25 दिया 75, 25×4 100, 1.1/3 मतलब 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट। ठीक है, अगला 1 घंटा किस चाल से चले ताकि औसत चाल 90 हो जाए। तो बोलिए कि सर औसत चाल यहाँ पे 90 है, औसत चाल बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी और बटा कुल समय बराबर 90। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी शुरू में 100 चला था, मान लिया जाए x दूरी, सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा और चलना है, तो 100 चलेगा प्लस 1 घंटा और चलना है तो 90 चलेगा, और बटा शुरू वाला चाल 75 था तो इससे समय निकल गया है कितना, तो पूरा 90 चलना है। औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। तो बोलिए सर औसत 90 है, किस चाल से चलना होगा अगले 1 घंटे तक। तो पता नहीं, लेकिन कुल दूरी हो गया 100 प्लस मान लिया x के चाल से 1 घंटा तक चला तो ये भी दूरी हो गया, पहले से दूरी 100 है, और मान लिया जाए भी की चाल से 1 घंटा तक चला, भी की चाल से 1 घंटा तक, कुल दूरी हो गया। कुल समय कितना है, तो कुल समय है ये 4/3 घंटा, 4/3 और प्लस 1 घंटा और चला है, यहाँ पे बराबर में 90 लेके चलेंगे, पी का मान निकल जाएगा। बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा मेरे शेर बहादुरों, बढ़िया है। सतीश कुमार आप बोल रहे हैं मेरे कमेंट का जवाब क्या पूछा है, क्या जल्दी बताओ, पूछा क्या है तुम मेरे भाई, पूछा क्या है, कुछ बताएगा कि पूछा क्या है। हमको पता है तो कुछ ऐसने और पटांग पूछा होगा जिसमें हमको फिर गुस्सा आएगा। तो पूछा क्या है तुम्हारा कुछ, तो सर प्लीज बताइए अरे ये सब फालतू अलवल मत पूछते रहो, कौन क्या लगता है नहीं लगता है, मैथ समझ में नहीं आता है तो पूछो, पढ़ाते समय ये सब बेकार का कमेंट मत करना, कौन क्या है नहीं है। एक त्रिभुज में तुम लोग का अनशन के जवाब देने के लिए हम नहीं आते, हम पढ़ाने के लिए आते, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे सीधे। एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी
भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। सॉरी, भुलाई हो गया, बेवकूफ। यहाँ पे देखो, एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 की चाल से जाता है, तो उसको लग रहा है कितना, 4/3 घंटा लगा। उसको भले हम मिनट में बदल दिए हैं, खैर बदलने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है मिनट में, क्यों हम बदले मिनट में, समय बर्बाद। 4/3 घंटा तो ऐसे गया। पूरा अगला 1 घंटा कितना के चाल से चले कि औसत चाल 90 हो जाए। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अगला बार कमेंट किया तो ब्लॉक कर देंगे सीधे। अल्लाह कौन लगते हैं, आपका ढिमका कौन लगते हैं, सब फालतू का कमेंट मत करो, आराम से पढ़ो। यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तब कुछ पूछ सकता है, और अलबल कमेंट करने के चक्कर में तुम लोग को नहीं समझ में आता, इसलिए हमको साल बताते नहीं दोबारा, क्योंकि शुरू में हम 2 बार 3 बार रिपीट कर देते हैं, फालतू का माइंड डिस्टर्ब तुम लोग करता है। समय बराबर दूरी बड़ा चाल होता है, तो 100 किलोमीटर गया 75 की चाल से, 4/3 घंटा यहीं लग गया। औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल होता है कुल दूरी बड़ा कुल समय। तो बोले सर कुल दूरी में पहले तो 100 किलोमीटर गया है, अब बाद में मान लिया उसका चाल भी है और 1 घंटा चलना है, बोला अगला 1 घंटे तक किस चाल से चला, तो मान लिया भी की चाल से 1 घंटे तक चला, तो 100 किलोमीटर अभी की चाल से 1 घंटा चलेगा, वो वाला दूरी, तो कुल दूरी हो गया। और कुल समय, तो कुल समय 4/3, कुल समय 4/3 और प्लस 1 घंटा ये वाला चल रहा है, बराबर 90। अब कुछ नहीं करना है, 100 प्लस भी बटा, देखिएगा एलसीएम यदि आप 3 लेते हैं तो 4 3 7/3 हो जाता और बराबर 90 हो गया मेरे प्यारों। अब इसको हल करिए, बहुत ही मजेदार ढंग से आपको हल होगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 300 प्लस 3b, क्योंकि 3 जाएगा तो दोनों में गुना हो जाएगा, और इस 7 तिरछा गुना हो गया, 7 9 63 हो जाएगा 330। ध्यान दीजिएगा 630, अभी 300 630 में घटेगा तो 3 भी बराबर हो जाएगा 330, और 3 से 11 तिया 33, तो भी बराबर हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगला 1 घंटा उसको 110 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी तो 100 किलोमीटर प्लस भी की चाल से 1 घंटा और चला तो भी गुना 1 बटा कुल समय, कुल समय 4/3 घंटा, क्योंकि 75 की चाल से 100 गया, 4/3 घंटा, और 1 घंटा और चलना है भी की चाल से, तो 1 घंटा। तो कुल दूरी कुल समय 90, तिरछा गुना करना बाकी कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपको मैनेज करिए, कैलकुलेशन है, लेफ्ट राइट करिए। भी का मान 110 आ गया, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे शेर बहादुर, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई 12 और इसका परिमाप 34 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए कि सर ये तो सिंपल सी बात है, यदि पाइथागोरस बैठा तब तो ठीक है, और नहीं तो मेरे शेर बहादुरों बहुत ही मजेदार, ध्यान दीजिए। देखिए बेकार में आप लोग समय मेरा बर्बाद करते हैं, इसलिए गुस्सा होते हैं। आप देख रहे हैं कि दिन भर हम पढ़ा के जल्दी समाप्त करने के चक्कर में, ताकि और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवा पाऊँ। तो बीच में कोई पूछता है कि विकास भैया कौन लगते हैं, तो कोई पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, ये सब पूछने के लिए तुम लोग आता है। धान के खेत में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, सीधा पढ़ो। हाँ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तब पूछो, तब नहीं बताएंगे तब ना, बकलोल। एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई 12 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 34 है। अब हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 15 सेंटीमीटर, 15 12 27 हो गया, और परिमाप 34 है। चूंकि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, इसलिए तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, तो बोले सर 34 में 27 घटा दीजिए, तो मुझे लगता है कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी पाइथागोरस में नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे लगेगा हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला में सबसे पहले एस निकालते हैं। एस जो होता है अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 34/2 यानी 17। अब हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों, क्षेत्रफल हो जाता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, रूट अंडर एस। एस हो गया 17 इंटू 17 में से 15 घट गया 2, 17 में से 12 घट गया 5, 17 में से 7 घट गया 10। काटते हैं, जो निकालने लायक है उसको निकालेंगे। 5 दूनी 10 दहें 100, तो 100 गुना 17 हो गया, 100 बाहर निकलेगा मेरे शेर बहादुरों,
तो 10 और रूट के अंदर 17 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 10√17, 10√17 ऑप्शन नंबर सी, 10√17 ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है। रेशियो से सब क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 99% बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें बिना रेशियो के बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इस सब क्वेश्चन इधर वाला जो भी सेट में क्वेश्चन डाल रहे हैं थोड़ा जटिल है, मजेदार है, और इसको 2 बार 3 बार बनाने लायक है। आ जाओ मेरे प्यारो। जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता, रयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो? बड़ा ही मजेदार है, सिंपल सा है। जैक है एक, कौन है मेरे प्यारो? जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, 14 दिनों में कर सकता है रयान, 30 दिन में। जैक कितने दिन में? 30 दिन में। जैक कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। रयान कितने दिन में कर सकता है? 14 दिन में। अच्छा, 14 इधर ले आएंगे बाबू और 30 इधर ले आएंगे। 7 दूनी 14, 15 दूनी 30। जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए? फिर से आइए मेरे बहादुरों। जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 15 दिनों में समाप्त हो? तो किसी एक को लेकर चलेंगे। 721 या 15 गुने 14, 210। बोला शुरू कौन किया? जैक ने अकेले काम शुरू किया, जैक का साथ। बोला कितने दिनों के बाद रयान को जुड़ना चाहिए? तो मान लिया जाए जितना दिन के बाद जुड़ेगा, जैक अकेले किया, मान लीजिए टी दिन के बाद जुड़ा, तो टी दिन तक जैक अकेले किया, तो जैक अकेले किया टी दिन तक। अब कह रहा है मेरे प्यारों कि अब रयान भी इसके साथ आ गया टी दिन के बाद, तो 22 की क्षमता से। बोला ताकि कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाए, तो 15 दिन में टी दिन तो हो ही गया है, तो बचा होगा 15 माइनस टी। क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि शेष काम 15 दिन में, बल्कि पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो, जिसमें टी दिन तक तो जैक अकेले किया, उसके बाद रयान आया होगा। तो यही बोल रहा है कितने दिनों के बाद रयान आया होगा, तो टी दिनों के बाद। काट दीजिए, टी का मान आ जाएगा यहाँ पे 210 बराबर 7t प्लस 22 गुने 15 330 है, और माइनस 22t। ध्यान दीजिएगा, इस 7t और 22t माइनस 15t, माइनस 15t इधर आएगा तो प्लस 15t बराबर उधर 330 इंतजार कर रहा है, 210 उधर जाके माइनस में हो गया। यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों 15t बराबर 210 330 में घटेगा तो 120 बचेगा, 15 120। यानी रयान कितने दिनों बाद आया? तो 8 दिन बाद रयान आया होगा। या पूछेगा जैक अकेले कितना दिन काम किया? तो 8 दिन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुरों, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन और क्रम का चयन कीजिए ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन से मान रखते जाइए जिसमें संतुलित हो जाए। पहला ऑप्शन मतलब यहाँ पर भागा रखना है, यहाँ पे प्लस रखना है, और यहाँ पे गुना रखना है। तो आप देख रहे हैं 86 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 30, इसी से सेटिस्फाइड हो गया। पहले भागा देंगे, 86 दूनी 172 होगा, 172 होगा, अभी 2 हो गया, प्लस 14 दूनी यहाँ पर 28 होगा बराबर 30। अब 30 लेफ्ट और 30 राइट बराबर हो गया। तो पहला ही ऑप्शन का मान ऑप्शन रखे तो सेटिस्फाइड हो गया, हम सभी का आंसर हो गया। कितना मजेदार है। 16, 26 और 32 का चतुर्थानुपाती वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा है मेरे प्यारों। तो ए है, बी है, सी है। चतुर्थानुपाती हम सभी जान रहे हैं कि BC बटा ए हो रहा है। चतुर्थानुपाती BC बटा ए 26 गुना 32 और बटा 16, 26 गुना 32 बटा 16 काटेंगे। 16 दूनी 32, 26 दूनी 52, 16 दूनी 32, 26 दूनी 52। तो यहाँ पर BC बटा ए किए, BC बटा ए किए, आपका आ गया 52। आगे बढ़िए, इसका जवाब सबसे पहले दीजिए। सुपर फास्ट सबसे पहले कौन शेर बहादुर देता है? हमसे पहले देने का प्रयास करिए, लाइव टेस्ट के रूप में इसको स्वीकार करिए। एक कॉलेज के कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन
परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने के कारण 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कई दिन, तो 96 बच्चों के लिए 5 दिन का था, लेकिन 64 लोग और आ गए, 64 लोग और आ जाएगा तो 96 और 64 कितना हो जाएगा 160। कई दिन चलेगा डी दिन। 5 से 32 बचे 160 और 32 तिया 96, डी बराबर 3 दिन। तो 3 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा मेरे शेर बहादुरों? मात्र 3 दिन चलेगा। जो दिया हुआ लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते चलिए। कितने वर्षों में 4000 की धनराशि ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5324 हो जाएगी? देख रहे हैं मजेदार चीजें। करा कितने वर्षों में 4000 की धनराशि ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5324 हो जाएगी। तो मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया था कि CI में पूछ रहा है कितने वर्षों में, T बराबर वाट। जब जब ये आता है मैं आपको नोट लिखाता हूं, लेकिन यहां लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। CI में कभी भी दर या समय ज्ञात करना हो तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने से फायदा ये होगा कि स्क्वायर के रूप में बैठेगा तो 2 वर्ष, क्यूब के रूप में बैठेगा 3 वर्ष। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से पता करिए कि मूलधन कितने हैं और मिश्रधन कितने हैं। बोले सर मूलधन है 4000, ब्याज की दर तो 10% है, मिश्रधन है 5324। अब जो संभव है काटना काटिए। 1000 4 बार में 4 से काटेंगे 13 चौके 52, 1 बच गया, 3 चौके 12, 4 इकाई 4। ये हो गया 10 के क्यूब, ये हो गया 11 के क्यूब। ऐसे भी 10 से 11 हुआ तो ब्याज की दर 10% हो गया, लेकिन क्यूब में बैठ गया तो समय हो गया 3 वर्ष। स्क्वायर में बैठता तो 2 वर्ष, क्यूब में बैठ गया तो समय हो गया 3 वर्ष, स्क्वायर में बैठता तो 2 वर्ष। धड़ाधड़ आगे बढ़िए मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। कहता है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तरह एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोले सर दिक्कत क्या है? हम सभी जानते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 4158, 3 गुना 22/7, आर स्क्वायर बराबर 4158। चलो काटते हैं। नहीं कुछ तो कम से कम 3 से पहले काट लेते हैं। 3 से 13 तिया 39, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 3 या 24, 1 बच गया, 6 तिया 18, 22 से 22 के 132, 22 तिया 66। 7 से गुना करेंगे मेरे प्यारो, आर स्क्वायर बराबर 63 गुना 7 441 होगा, इसलिए आर बराबर 21 हो गया। तो यहाँ पे आर बराबर 21, यही तो पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या है, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। याद रखना है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पहुंच गए चुटकियों में। कह रहा है मेरे बहादुरों की एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर वह 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक ने 255 नगद भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही आनंदित करने लायक। कह रहा है एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर 15% की एक और छूट, 2 छूट। एक ग्राहक ने 255 का नगद भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया जाए P है बाबू। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो अंततः बचता है वही भुगतान किया जाता है, वही विक्रय मूल्य होता है। पहला छूट 25% है 75/100, दूसरा छूट है 15% 85/100 बराबर 255। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 तिया 51 से 5 बार में 255, 20 चौका 80, 8 पचे 40, P बराबर 400। कुछ तो सीरियस होना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा मेरे प्यारों, तभी सिलेक्शन होगा। पागलपन तो आना ही है आप में तभी सिलेक्शन होगा। आ जाइए यहाँ पे 16 नंबर। तथा निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सरल करिए नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/8 माइनस यहाँ 1/5 है प्लस 1 में से
0.6 जाएगा तो 0.4 बचेगा, इसको काटिएगा पॉइंट को तो 10, यानी 2/5 यहाँ पर बचेगा प्लस में 2/5, 1/8 माइनस, इसका एलसीएम 5 ले लीजिएगा मेरे प्यारो, 2 1 3, 3/5, यहाँ पे एलसीएम 8 और 5 का एलसीएम 8 5 40, इधर 5 हो जाएगा, माइनस 8 24, 5 में 24 घटेगा, -19 और बटा में 40। तो कैलकुलेशन जैसे भी दे, छोटा मोटा भिन्न का जोड़ बड़ा, कैलकुलेशन करिएगा, मैथ थर-थर कांपेगा, मैथ थर-थर कांपेगा। बढ़िया है सर, आपके वजह से मेरा एसएससी जीडी टेस्ट में 55-60 आ रहा है, इसके लिए आपको थैंक्स। और नंबर बढ़ाइए, कोई जगह नहीं छूटना चाहिए कि मेरिट में नाम छट गया, उसके लिए जिस पार्ट्स में क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको कवर करने का प्रयास करिए। हिंदी छूट रहा है या इंग्लिश से इंग्लिश छूट रहा है, जीएस का पार्ट्स कहाँ छूट रहा है, कवर करिए एकदम, पूरा का पूरा स्कोरिंग करने का प्रयास करना है मेरे प्यारों की, कोई जगह ही नहीं रहे कि मेरिट में छट गए। 190 मीटर 195 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर 50 और 76 किलोमीटर प्रति घंटे के एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे कह रहा है एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा, तो कोई दिशा चले लंबाई तो जुटेगा ही, लेकिन विपरीत दिशा में चाल भी जुटेगा। तो एक दूसरे को पार करने में समय बराबर दूरी बटा 4। जब कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुट जाता है, दूरी हो जाता है। जोड़िए इसको, 5 19 19 38 385 बटा चाल भी यहाँ जुटेगा क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो 6 और 7 5 12 126 किलोमीटर में है, 5/18 होगा, 18 उलट के ऊपर चल गया, 18 से 18 7 126, 7 से काटेंगे 7 5 35, 3 7 5 35, 5 से काटेंगे 11 बार में, अंततः काट छाट के बचा 11 सेकंड, मतलब 11 सेकंड में एक दूसरे से मिलेगा, 11 सेकंड में एक दूसरे से मिलेगा, 11 सेकंड में एक दूसरे से मिलेगा, 11 सेकंड में एक दूसरे से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुट जाएगी। ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ दूरी होगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, 90 मीटर और 210 मीटर मतलब 300 मीटर 20 सेकंड में, किलोमीटर में बदलना है 18/5। जल्दी से बताइए मेरे शेर बहादुरों, हम सभी का आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन करिए बेरहमी से, तब ना मैं थर थर कांपेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए। कथांकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250, छूट देने के बाद यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो 20% लाभ होता, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य। बोले सर सिंपल है, पहले तो आप 20,250 कब हुआ, जब 10% छूट है, इसकी तुलना 90 से गुना 100 से, अभी अंकित मूल्य निकल गया, अब यही अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। बोल रहा है कोई छूट नहीं दी जाती तो 20% लाभ, इतने में बेचते तो 20% लाभ, इसकी तुलना 120 से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। देखते रहे एक ही लाइन में बन गया। पहले तो 20,250 कब हुआ, जब आप 10% छूट दिए, तो इसकी तुलना 90 से, अंकित मूल्य निकालना है 100 से। अब अंकित मूल्य आ गया, अब इसी मूल्य पर बेचना है, कोई छूट नहीं दी जाती लेकिन इसी मूल्य पर बेचेगा तो 20% लाभ होगा, 120 से तुलना गुणा 100 से। एक ही लाइन में कैलकुलेट कर दिया और काटने के लिए आपको छोड़ दिया। जितना ज्यादा काटिएगा आपका धार तेज होगा, जितना ज्यादा काटिएगा आपका धार तेज होगा मेरे शेर बहादुरों, और मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो आज ये अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसमें क्रमिक रूप से 20% और 25% की छूट दी गई, 20% 25% की छूट दी गई थी, और बिल के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान किया। वस्तु की MRP कितनी थी। सर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, देख लीजिए। MRP P मान लीजिए, यही MRP है। पहले 20% छूट हो गया 80/100, फिर 25% छूट हो गया 75/100, अब जाके आपने 6,000 भुगतान किया। चलिए भाई कितना आपको काटने के लिए छोड़ू, कभी कभी मैं भी काट दूं। 2 भी 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12 से 12 50 60, 500 बार में
5 चौके 20, बी 25 100, यानी पी बराबर 10,000। यहाँ पर जो MRP था वो था 10,000। आ गया। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर हम सभी का 21 आ गया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार। कह रहा है यहाँ पर कि 77.5 रुपये प्रति केजी की दाल को 83 रुपये प्रति केजी के दाल के साथ किस अनुपात में मिला जाए। 21 अनुपात में जैसे ही बोला मेरे प्यारो एलिगेशन कि मिश्रण का कीमत 80 रुपये हो जाए, तो पहला दाल का कीमत है बाबू 77.5, ऐसे ही रहने देते हैं, शून्य नहीं देते हैं। दूसरा दाल का कीमत है 83.5 और पूरे मिश्रण का कीमत है 80। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे 3.5 बचेगा, 80 में से 77.5 2.5 काट दीजिए मेरे बहादुरों, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 5 से 7 बार में, 5 से 5 बार में, 7:5, 7:5 ऑप्शन नंबर सी, 7:5 ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने बताया था जितना के क्रय मूल्य बोलेगा वो विक्रय मूल्य, जितना के विक्रय मूल्य बोलेगा वो क्रय मूल्य। बोल रहा 16 के क्रय मूल्य के बराबर, तो 16 विक्रय मूल्य बन गया। 28 का विक्रय मूल्य, तो 28 बन गया क्रय मूल्य। काटेंगे 7 चौके 28, 4 चौके 16। यहाँ पे हानि हो रहा है, जबरदस्त हानि। हानि प्रतिशत बराबर, हानि 3 है बटा क्रय मूल्य 7 है गुना 100, 300 बटा 7 है मेरे प्यारो। इसको काटिए, आप ले ही आइएगा दशमलव में आंसर आराम से। 300 बटा 7 है, देखिए कितना आता है लगभग में आंसर। मतलब हानि है, यहाँ पे हानि वाला आंसर होगा, लेकिन कितना होगा हानि देख लीजिए। क्लियर है। 22 के बाद 23 आ जाइए और मजे से आनंद उठाते हुए। कहता एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 रुपये जमा किए। वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर उससे मिलने वाला ब्याज, वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर उससे मिलने वाला ब्याज क्या है? तो जरा ध्यान दीजिए, वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर उसे मिलने वाला ब्याज तो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5%, तो 5% अर्धवार्षिक है, वो 5% प्रति वर्ष, लेकिन ये अर्धवार्षिक कर रहा है, तो दर जो है 5% प्रति वर्ष है। लेकिन यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक, तो दर हो जाएगा 5/2%। कोई बात नहीं। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 जमा किया। वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर मिलने वाला ब्याज, तो बोले सर सिंपल है, ब्याज ही तो निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि जो 1 जुलाई को जमा किया होगा उस पर तो 1 साल का निकलेगा, 6वें महीना तो अर्धवार्षिक 2.5% निकलेगा ब्याज, और जो 1 जनवरी को किया होगा उस पर 2 वर्ष का निकलेगा। यहाँ ब्याज का दर है 2.25%। तो 1 जनवरी वाला राशि को 1600 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, यहाँ इस पर CI कितना निकलेगा? बोले सर इस पर CI निकलेगा, सॉरी 2.25 ने 2.5, 2.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा? तो बोले सर सीधे 2R + R² बटा 100 होता है। तो यहाँ पे 2R यदि हम करते हैं तो 5 होता है, R + 25 का स्क्वायर बटा 100 यदि हम करते हैं तो 25 का स्क्वायर 625, मतलब 5.0625 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 5.0625 हो गया, क्योंकि जो 1 जनवरी को किया है 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीना, फिर 6 महीना, और 6 महीना का 2 साल, प्लस अब जो आप 1 जुलाई के किए हैं इस पर तो सिर्फ 2.5% मिलेगा। अब काटिए और बताइए कि टोटल ब्याज कितना होगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 16 × 25 80 के 0 बचा 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0 बचा 4, 16 96 4 100 के 0 बचा 10, 16 का 16 10 26 के, फिर से 16 × 85 के 0 बचा 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0 बचा 4, 16 96 4 100 के 0 बचा 10, फिर 16 0 0 16 0 0, फिर 10 के 0 बचा 1, 16 × 85 1 81, 1 अंक के बाद दशमलव, प्लस 2 शून्य से 2 शून्य, 16 × 85 1 अंक के बाद दशमलव बच गया 8, 16 दूनी 32, 8 40,
यहाँ पर टोटल CI जो हो गया वो हो गया, देखिए 81 प्लस 40, 81 और 40 कितना होगा मेरे शेयर बहादुरों, 81 और 40 121 होगा। तो कुछ नहीं किया, 5% वार्षिक दर से था, लेकिन अर्धवार्षिक के कारण हो गया 2.5%। तो जो 1 जनवरी को जो होगा वो दिसंबर लास्ट होते होते 2 साल उसका हो जाएगा, क्योंकि छमाही हो रहा है। तो 2 साल का CI, और जो आप 1 जुलाई को किए हैं उस पर 6वें महीना का मिलेगा, मतलब 2.5%। 2.5% मेरे शेयर बहादुरों, 2.5%। जैसे 2 वर्ष का दर निकालते हैं सेम वैसे ही 2.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का दर कैसे आप निकालिएगा, इस प्रकार से निकालिएगा ना, 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100 निकालिएगा कि नहीं। ये होगा 5.0625। तो 1600 की तुलना 100 से और 5.0625, ये 1 साल का निकला। जो आप 1 जनवरी की जमा किया उसका, फिर आप 1 जुलाई को भी 1600 जमा किया, लेकिन उस पर तो 6वें महीना का निकलेगा, सिर्फ 2.5%। काट छाट के इधर 81 और इधर 40, 121 रुपया आंसर आ गया। दशमलव से डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए मेरे शेर बहादुर। पढ़ते चलिए तूफान में अंदाज में क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों की प्रतिशत मत किए तो कुल मतों की संख्या क्या है, ये है। बोले सर सिंपल है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारों, ध्यान से समझिएगा। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो मान लिया जाए कि आपके पास कुल मत है 100, तो मतदान 90% हुआ, क्योंकि 10% ने मतदान ही नहीं किया, तो मतदान 90 हुआ, क्योंकि 10% मतदान नहीं किया, मतलब 10% ने वोट नहीं दिया, तो 10% मतदान हुआ। कितना परसेंट मतदान हुआ मेरे बहादुरों, 10% मतदान हुआ। 10% मतदान हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो जो मतदान हुआ उसी में से ना 150 निश्चित राशि है। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी को 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतों के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत क्या है, तो देखते हैं पराजित वाला कुल कितना % मत लाया, जो निकालना बहुत आसान है, उसका मत की संख्या भी निकालना होता है। फिर से समझिए, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 10% ने मतदान नहीं किया, तो मत कुल 100 मत होते हैं, जिसमें 10% नहीं किया तो 90 मतदान किया। अब कहता है कि एक उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50 लाया, तो 90 में से 100 में से ही 50 लाया होगा। 100 मतदाता सूची में 100 था, 50, लेकिन गणना तो 90 पर होता, क्योंकि वोट दाने 90 गया, तो अब बचा 40, तो ये 50 लाया, तो दूसरा 40 नहीं लाया, बल्कि 40% से 150 कम लाया। क्योंकि जो अवैध हुआ इसको तो साफ साफ बता दिया कि इसने 50% लाया, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया, तो बोले सर बताना क्या है, 90% मतदान हुआ जिसमें 50 लाया, तो ये 40 लाया होगा। ये जो 150 अवैध गया, ये कहाँ गया, तो अवैध इसी में से गया होगा। ये 40% नहीं लाया, बल्कि 40% से 150 कम लाया। अच्छा, ये दोनों का अंतर कितना है, 350, लेकिन ये जो 150 इसको दे दीजिएगा तब नहीं 40% होगा, तो 150 इसको दे दीजिएगा तो इसका अंतर 150 कम जाएगा। 150 हारने वाला को दे दीजिएगा तो अंतर जो हार जीत 350 से हुआ, 150 कम गया, अब 200 से हार जीत होगा। यहाँ 200 से हार जीत हो रहा है, और यहाँ कितना से हार जीत हो रहा है, 10 से, तो 200 की तुलना 10 से। और निकालना पराजित उम्मीदवार का निकालना, इसी का पराजित का, हारने वाला का। पराजित का तो कितना से, 40 से, 1 से 1 800, 800 मत लाया। और कुल मत निकालना है तो ई कैसे निकलेगा, तो बोले सर कुल मत भी वैसे निकलेगा। यहां पर अंतर 200 का ना बचा, क्योंकि 150 हम इसको दे दिया तो ये 40% बढ़ गया, अभी 50 ही 40 अंतर, इसकी तुलना 10 से। कुल मत निकालना है 100 से, 2000 हो गया मेरे शेर बहादुर कुल मत।
अपराजित वाला जो है, पराजित वाला ये 800 नहीं लाया है। ये 800 कब लाया? जब आप इसको 150 दे दिए थे। ये 800 नहीं लाया है। कितना लाया है बाबू? 800 से 150 कम लाया है। पराजित वाला चूंकि इसको 150 दे दिए थे तब ना अंतर 200 का हो गया था, तो घटाइए ना, तो पराजित वाला लाया है 650। तो कुल मतों की संख्या 2000 है पंजीकृत में, लेकिन लाया है पराजित वाला 150। तो वही बोल रहा है कि पराजित का प्रतिशत क्या है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बाबू। परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन उम्मीदवार वाला स्पेशल टाइप में 600 लाया है 2000 में, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 65/2, 32.5%। कितना परसेंट मेरे शेयर बहादुरों? 32.5% लाया। फिर से ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कुल मत 100 है, मतदान हुआ 90। एगो के बोल रहा है सीधे कि पंजीकृत का 50% था, 100 का 50% 50, लेकिन 90 में 50 ही लाया, तो इसके लिए 40 बचा होता। लेकिन 40% कब होगा? जब इसको हम 150 दे देंगे। तो मान लिया जाए कि इसको हम 150 दे दिए, तब वैसे अंतर 350 का है, लेकिन जब 150 दे देंगे तो अंतर 200 का हो जाएगा, अभी 40% भी हो जाएगा। तो अंतर 10 का, अंतर की तुलना अंतर से, और पराजित का निकालना है तो 40 से। तो 40 से गुना किया तो 800 है, लेकिन 800 पराजित कब आया? जब उसको 150 आप दे दिए थे। तो 150 घटाइए, पराजित का जो मत पूछता तो 650। कुल मत निकालना है तो 2000। तो पराजित वाला का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2000 में 650, 650 ऊपर और 2000 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। देख रहा है ना बाबू, लाजवाब क्वेश्चन। लास्ट अंत भला तो सब भला देखते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक। कहता है कि ये 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है, और भी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा कर सकता है। बड़ा लाजवाब है बाबू। ये 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा कर सकता है, और भी उसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिन में कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात करें, इसमें ए और बी मिलकर। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग टोटल दिन निकालते हैं। ए जो है 2/5 काम कर रहा है कई दिनों में? ए जो है 2/5 काम कर रहा है कई दिनों में? 12 दिनों में। तो पूरा काम कई दिन में करेगा? 12×5 60/2, 30 दिनों में। बी आ जाइए। बी जो है 7/8 काम करेगा 21 दिन में। 21 8 168/7, या 7 या 21 8 या 24 दिन में। समय, समय के उल्टा क्या होगा मेरे शेर बहादुरों? क्षमता। 24 इधर, 30 इधर, 6 चौके 24, 6 पचे 30। इसी एक को लेके चलेंगे। 120 बोल रहा है दोनों मिल के, तो दोनों मिल के तो 4 5 9 के क्षमता से डी दिन में। डी बराबर 120/9। 120/9 तो 3 तिया 9, 40 तिया 120, 40/3 दिन। कितना दिन मेरे शेर बहादुरों? 40/3 दिन। 40/3 दिन ऑप्शन नंबर ए। 40/3 दिन ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए 25 में कितना सही हुआ? नेक्स्ट सेट के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे शेर बहादुर धारने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।